हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज फिर हम बात करेंगे एनर्जीज पर। क्या आप जानते हैं एनर्जीज कितने टाइप की होती है और कैसे काम करती है? इस सृष्टि का निर्माण दो तत्वों के मिलन से हुआ, एक पॉजिटिव तत्व और एक नेगेटिव तत्व। और जब ये दोनों तत्वों का मिलन हुआ तो इन दोनों तत्वों के मिलन से जिस तीसरे तत्व का निर्माण हुआ वो है न्यूट्रल तत्व। जिन तत्वों को हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। ये पूरा जगत, ये पूरी सृष्टि ही इन तत्वों से मिलकर बनी है। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जिस तरह पॉजिटिव ऊर्जाएं इस सृष्टि का आधार है, उसी तरह नेगेटिव ऊर्जाएं भी इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। और सेम उसी तरह ये न्यूट्रल एनर्जीज भी इसी सृष्टि का आधार है। सोचिए, जीवन में अगर दिन ही हो, रात्रि हो ही ना, तो जीवन कैसे चलेगा? जिस तरह जीवन में दिन की आवश्यकता है, दिवस की उजाले की आवश्यकता है, उसी तरह रात्रि की, अंधेरे की भी आवश्यकता है। अब यहाँ पर दिन को ले लीजिए पॉजिटिव तत्व और रात को ले लीजिए नेगेटिव तत्व, और इन दोनों तत्वों के बीच में जब संध्या का समय होता है तो उसे मान लीजिए न्यूट्रल तत्व। तो इस पूरी सृष्टि का, इस पूरी प्रकृति का प्रिंसिपल ही तीन की शक्ति से चलायमान है। तीन मतलब ट्रिनिटी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, काली। उसी तरह हमारी चेतना की ऊर्जा भी तीन पर खड़ी है, सत, रज और तमस। जैसे पुरुष तत्व और स्त्री तत्व के मिलन से जो तीसरा तत्व उत्पन्न होता है वो उनकी संतान होती है, और वो संतान इन दोनों के गुण लिए होती है। तो यहाँ पर भी हो गए ना तीन तत्व। तो ये सारे तत्व, ये सारी ऊर्जा, ये सारी एनर्जीज सृष्टि का संतुलन बनाए रखने में अपना इक्वल रोल प्ले करती है। तो जिस तरह पॉजिटिव एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज भी है, जिन्हें हम डार्कर एनर्जीज बोल सकते हैं। और इन दोनों एनर्जीज को मिलाकर एक तीसरी एनर्जी, जिसे हम न्यूट्रल एनर्जी कहते हैं। आई गेस यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम इसे थोड़ा और डीप में जानेंगे, और साथ ही ये भी जानेंगे कि ये काम कैसे करती है। क्या आप जानते हैं, हम सबके भीतर एक रिसेप्टिव डिवाइस लगा हुआ है, और हम सभी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर, एक सर्टेन वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है और आप एनर्जीज रीड करना जानते हैं, तो आपने कभी ना कभी ये ऑब्जर्व ज़रूर किया होगा। कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा आपके साथ। क्या आप कभी किसी व्यक्ति से मिले हो और उसे देखकर आपको लगा हो कि इसका वाइब्रेशनल फील्ड अच्छा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, और आपको ये फील हुआ दैट यू आर नॉट इन अ सेफ स्पेस? और कभी ना कभी ये भी हुआ होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के, ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आए होंगे और उसे मिलकर आपको लगा होगा कि यार इसकी वाइब्स कुछ अलग है, इसके साथ एक अलग ही कंफर्टेबल, अलग ही पॉजिटिविटी फील हो रही है। और इस तरह का अनुभव ना कभी हम सभी के साथ हुआ है। अब इस छोटे से एक्सपीरियंस से ये बात प्रूफ होती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म है। हर व्यक्ति अपनी भीतरी ऊर्जा को, मतलब जिस तरह की उसकी ऊर्जा होती है, वो उसे ब्रॉडकास्ट कर रहा है, और ये ब्रॉडकास्ट उसके कंट्रोल में नहीं है। और अगर वो ना भी चाहे ना, तब भी ये ब्रॉडकास्ट होगा उसके भीतर की पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल एनर्जी के रूप में। अब जिस तरह हर व्यक्ति के भीतर एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस लगा है, उसी तरह हर व्यक्ति के भीतर एक रिसेप्टर डिवाइस भी लगा हुआ है। जिस तरह रेडियो में लगा होता है ना एंटीना, जिससे हम रेडियो के सिग्नल रिसीव करते हैं, बस उसी तरह हम सभी के अंदर वो सिग्नल रिसीव करने का एक डिवाइस लगा हुआ है, जिससे हम पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल एनर्जीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो व्यक्ति हमारे सामने है उसकी वाइब कैसी है, हमें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए या नहीं। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये डिवाइस हम सभी के भीतर है, और ये परमात्मा का आशीर्वाद ही है, उनकी कृपा ही है जो उन्होंने हमें ये शक्ति दे रखी है।
नहीं तो आप कहीं भी कभी भी किसी भी नेगेटिव एनर्जीज के बीच फंस सकते हैं, क्योंकि रिसेप्टर भी है आपके अंदर और ब्रॉडकास्टर भी। तो हम ना चाहते हुए भी रिसीव भी कर रहे हैं और ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हैं। अब इस बात को ना थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज क्या है। सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप किसी रूम में बैठे हैं और वहां पर एक इंसान एंटर हुआ और आपको उसे देखते ही लगा कि ये इंसान नेगेटिव है या ये डार्क, इसकी एनर्जी डार्कर है, और उसे देखते ही आपको एक गट फीलिंग आई कि इससे दूर रहना चाहिए, ये कुछ सही नहीं है। अब आपको ये ऐसा इसीलिए फील हुआ क्योंकि आपके रिसेप्टर डिवाइस ने उसकी नेगेटिव वाइब्स को पिक कर लिया और आप उसे देखते ही भाग गए कि इसकी वाणी, इसके विचार, इसकी मंशा नेगेटिव है, कुछ ठीक नहीं है। आपकी गट फीलिंग्स ने आपको बताया, आपको उसे देखकर लगा या तो ये हमें हार्म पहुंचाना चाहता है या फिर ये हमसे कोई फायदा लेना चाहता है, और आप समझ गए कि ये इंसान नेगेटिव है। और ये नेगेटिव एनर्जी किसी भी फॉर्म और शेप में हो सकती है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये नेगेटिव एनर्जी देह धारण करके ही आए आपके सामने, जो या तो हमारा फ़ायदा उठाना चाहती है या तो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है, हमसे कुछ गलत करवाना चाहती है। ये नेगेटिव एनर्जी विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है। ये स्थूल जगत की भी हो सकती है और सूक्ष्म जगत की भी हो सकती है, विदाउट एनी फॉर्म और शेप, जिन्हें हम अशरीरी ऊर्जा कहते हैं। सेम इसी तरह पॉजिटिव एनर्जीज को भी कंसिडर कीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी वाणी से, अपनी मंशा से, अपने विचारों से, अपने कर्म से अगर हमें लाभ पहुंचाना चाहता है, हमारा साथ देना चाहता है, हमारा भला चाहता है, तो ये हो गई पॉजिटिव एनर्जी। और बिल्कुल नेगेटिव एनर्जीज की तरह ही ये पॉजिटिव एनर्जीज भी किसी भी फॉर्म और शेप में आपके साथ जुड़ सकती है, आपके सामने आ सकती है। शरीरधारी और अशरीरी ऊर्जा में भेद बस इतना है। शरीरी ऊर्जा मतलब वो एनर्जी, वो ऊर्जा जो किसी भी शरीर में होती है, जो किसी बॉडी में होती है और जिसे हमारी पंचेंद्रियां देख सुन पाती है। और अशरीरी ऊर्जा मतलब वो एनर्जी जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं, ना तो सुन सकते हैं और ना ही स्पर्श कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जिनका हमें एहसास भी नहीं होता, और इसी वजह से हम फंसते चले जाते हैं क्योंकि हमें एहसास ही नहीं हो रहा कि कोई व्यक्ति, कोई एनर्जी फील्ड या कोई भोजन नेगेटिव है। ये जो लोग बोलते हैं कि मुझ पर ना ब्लैक मैजिक हुआ है, ये कैसे होता है? ये या तो आपके बालों के जरिए, या तो आपके खाने में, या तो आपके कपड़े में, या तो आपके पैर की धूल से, इन सारी चीज़ों से किया जाता है। तो जब हम इस तरह का कोई खाना खाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि इस खाने में हमें कुछ मिलाकर दिया गया है, हमें एहसास ही नहीं होता और हम खा लेते हैं। और हमें एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी छठी इंद्री, हमारा सिक्स सेंस बंद पड़ा है, काम नहीं कर रहा होता है। हमारी छठी इंद्री, हमारा इंट्यूशन, हमारा सिक्स सेंस सबसे बड़ा पावर हाउस है, हमारी सबसे बड़ी पावर है जो हम जागृत नहीं कर रहे। ये वो पावर है जो हमें हर खतरे से बचा सकती है। अगर हमारी ये छठी इंद्री काम करने लगे तो हम अशरीरी पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जाओं को देख भी सकते हैं, उन्हें भाप भी सकते हैं और उसके हिसाब से खुद को प्रोटेक्ट या ओपन कर सकते हैं। अभी तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है कि कहाँ हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और कहाँ हमें अपने आप को ओपन करना है, अपने एनर्जेटिक फील्ड को ओपन रखना है या प्रोटेक्ट रखना है, ये हमें नहीं पता। लेट मी एक्सप्लेन इट विद एन अनदर एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी वजह से आपको शमशान जाना पड़े, किसी भी वजह से। अब वहां पर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है या ओपन करके रखना है? जाहिर सी बात है, प्रोटेक्ट ही करना होगा, है ना। अगर तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो, ये सारी चीजें नहीं समझते, तो आपको वहां पर खुद को बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि वहां पर हर तरह की ऊर्जा होगी। पर अगर आप एक तंत्रा प्रैक्टिशनर हो, एक साधक हो, एक शिव भक्त हो और वहां जाकर कोई शव साधना कर रहे हो या कोई अघोर साधना कर रहे हो,
तब वहाँ पर आपको अपने एनर्जेटिक फील्ड को ओपन करना होगा। तो आपके अंदर इतना विवेक, इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि किस शक्ति से मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है और किस शक्ति के सामने मुझे अपने एनर्जेटिक फील्ड को ओपन करना है। ये इतना डीप टॉपिक है ना कि इस पर घंटों बातें की जा सकती है। अब ये समझेंगे कि ये हायर और लोअर एनर्जीज काम कैसे करती है, किस व्यक्ति की तरफ हायर एनर्जीज अट्रैक्ट होती है और किस व्यक्ति की तरफ लोअर एनर्जीज अट्रैक्ट होती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस वाइब्रेशन में आप होंगे उसी वाइब्रेशन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि हमारे अंदर ब्रॉडकास्टर भी होता है और रिसेप्टर भी होता है, और 24/7 हमारे भीतर की कुछ तरंगे बाहर की ओर जा रही है। इसे ना बहुत ही ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश करना कि जिस तरह आप होंगे, जिस तरह की एनर्जी में आप होंगे, जिस तरह की वाइब में आप होंगे, आपसे उसी तरह की वाइब सिग्नल के रूप में बाहर जाएंगी। इसे ना ऐसे समझिए, आपके अंदर जो भी इमोशन सबसे ज्यादा होगा, आपकी वही एनर्जी बाहर भी रिफ्लेक्ट करेगी। मान लीजिए आपके अंदर लव की वाइब्रेशन है, प्यार की वाइब्रेशन है, आपके अंदर बहुत प्यार छुपा है, तो आपकी जो वाइब्रेशन बाहर रिफ्लेक्ट करेगी वो होगी प्यार की एनर्जी, जो कि अगेन दुनिया की, इस समस्त ब्रह्मांड की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब उसी तरह अगर आपके अंदर एंगर की एनर्जी है, आप बहुत गुस्से वाले हो, बात बात पर गुस्सा करते हो, तो जो वाइब्रेशन आपकी बाहर रिफ्लेक्ट करेगी वो होगी एंगर की। इसी तरह अगर आपके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है, किसी का फायदा उठाने की प्रवृत्ति है, किसी से झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, जो भी इमोशन आपके अंदर ज्यादा है ना चाहते भी बाहर वही रिफ्लेक्ट होगा। और आपको पता भी नहीं है कि आपसे ये ऊर्जा, मतलब आपकी ये ऊर्जा बाहर सिग्नल भेज रही है। इसे ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अगर आप पॉजिटिविटी से भरे हो, आपकी एनर्जी पूरी तरह से पॉजिटिव है, तो आपकी पॉजिटिव तरंगे, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ही बाहर जाएगी। और अगर आप नेगेटिव हो तो आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन ही बाहर जाएगी। तो अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं तो यूनिवर्स से या बाहरी जगत से, शरीरी या अशरीरी, वही ऊर्जाएं, वही तरंगे आपकी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करेंगी। इस बात को और भी सिंपल करके समझाती हूँ, क्योंकि इस विषय पर लोगों में बहुत अज्ञानता है। रेडियो का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक रेडियो है और आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ही जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बस हिंदी ही जानते हैं, तो आप उस रेडियो को उसी फ्रीक्वेंसी पर सेट करेंगे ना जहाँ पर हिंदी म्यूजिक आए। तमिल, गुजराती, बंगाली, इन लैंग्वेजेस पर तो आप सेट नहीं करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि आपको ये भाषाएं नहीं आती, आप ये भाषाएं नहीं जानते, और इसीलिए आप अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को उसी लैंग्वेज पर, उसी भाषा पर सेट करोगे जो आपकी लैंग्वेज है, जिसे आप जानते हो, जो आप समझ सकते हो। तो आपका रेडियो वही सिग्नल पकड़ेगा जिस पर आपने उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है, यानी कि हिंदी म्यूजिक। अब अगर आपकी ऊर्जा, आपकी मंशा, आपके विचार, आपके कर्म नेगेटिव है, तो मतलब आपका चैनल नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर सेट हुआ है। तो अब ये किस तरह की फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा? जो पूरे जगत में है, हर तरह की फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में हो तो आपका रेडियो, मतलब आपका शरीर, आपका हृदय और आपका मन हर तरह की नेगेटिव ऊर्जाओं को पकड़ेगा। तो अगर आपको नेगेटिव एनर्जीज आकर पकड़ लेती है या आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती है, तो ये मत बोलना कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है ये कि मेरे ऊपर कुछ कर दिया, मेरे ऊपर ये कर दिया, मेरे ऊपर वो कर दिया। क्योंकि अगर आपके साथ ये हो रहा है ना, तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपने ही अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी, मतलब अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी लोअर यानी नेगेटिव पर सेट कर रखी है,
जिसकी वजह से उन बाहर की ऊर्जाओं को सिग्नल मिल गया और वो आपसे कनेक्ट कर गई। इसी तरह सिमिलरली अगर आप संत हो, साधक हो, ईश्वर प्रेमी हो, सत्य के खोजी हो, तो इसका मतलब ये कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को हायर पर सेट कर रखा है। अपनी फ्रीक्वेंसी को आपने हायर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया हुआ है। आपको प्रेम दिखता है, प्रेम बांटते हो। करुणा दिखती है, करुणा बांटते हो। मित्रता दिखती है, मित्रता ही बांटते हो। हायर फ्रीक्वेंसीज है ये सारी। आपके अंदर फॉरगिवनेस है तो आप सबको क्षमा कर देते हो। आपके अंदर सच्चाई है तो आपको सब में सच्चाई ही दिखाई देती है। आपकी सोच पॉजिटिव है, आपकी नीयत अच्छी है, आपका हृदय करुणा और प्रेम से भरा हुआ है। मतलब आपका ट्रांसमीटर हायर फ्रीक्वेंसी पर सेट हुआ है। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई पर सेट होती है ना, तब आपको बहुत सारी पॉजिटिव चेतनाएं दर्शन भी देंगी, अपनी प्रेजेंस भी फील करवाएंगी और आपकी यात्रा में आपका साथ भी देंगी। तो अब ये समझिए इन सारी घटनाओं का कारक कौन है। आप इसका दोष किसे देंगे? अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपको तंग कर रही है, कौन है इसका जिम्मेदार? आप खुद। आप खुद ही कारक है इन सारी घटनाओं के। तो इसका दोष किसी को मत दीजिएगा। दूसरों को दोष देने से पहले अपने अंदर जाकर टटोलिए खुद को कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी ऊर्जा किस फ्रीक्वेंसी पर सेट की हुई है। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध आप पर कुछ कर दे। अगर आपने अपनी फ्रीक्वेंसी लोअर पर सेट की हुई है, इसका मतलब आपने खुद को ओपन कर रखा है इन चीज़ों के लिए। क्योंकि आपको तो इंटरेस्ट ही नेगेटिव कंटेंट में आता है। भूत प्रेत, काला जादू, यही सारे कंटेंट देखने में तो आपको मज़ा आता है सबसे ज़्यादा। और इस तरह आप ये सारे कंटेंट कंटिन्यूसली कंज्यूम किए जा रहे हो, न जाने कब से। और ये सारी लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज है। इसका मतलब आपने अपनी फ्रीक्वेंसी लोअर पर सेट कर रखी है। और अब उससे ये होगा कि आपको सपने आएंगे उस तरह के, वैसा ही सेम आपको खुद के साथ होता हुआ दिखाई देगा। अब आपको ऐसा अनुभव होगा कि हर वक्त आपको कोई देख रहा है, आपके घर पर कोई मौजूद है, कोई साया आपका पीछा कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो देख रहे हो वही तो अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपने अपनी चेतना की फ्रीक्वेंसी लोअर पर सेट कर रखी है। तो अब कोई काली शक्ति या कोई भी व्यक्ति आप पर कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अनजाने में आपने ही इनवाइट किया है उन्हें अपनी ओर। अपनी फ्रीक्वेंसी को लोअर पर सेट करने का मतलब ये कि आपने लोअर पॉसिबिलिटीज़ को अपने भीतर ओपन किया हुआ है, ओपन कर रखा है। आपने लोअर एनर्जीज के लिए, इस तरह के लोअर अनुभव के लिए अपनी ऑरिक फील्ड, अपना पाथ ओपन कर दिया है। आपने इन लोअर एनर्जीज के लिए अपने रास्ते खोल दिए हैं। अब मत कंप्लेन कीजिए कि आपको बुरे सपने आ रहे हैं, आपका मन भटक रहा है, आपको बेचैनी हो रही है, आपकी एंजाइटी बढ़ रही है, आपको अंधेरे में जाने से डर लगता है, आपके अंदर डर बैठा हुआ है। आपकी इस परिस्थिति के कारक आप खुद है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को ये बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि उसकी चेतना शक्ति का, उसकी ऊर्जा शक्ति का स्तर क्या है। आई होप आप सब यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब क्योंकि ये टॉपिक बहुत डीप है तो लिखते लिखते ये बहुत बड़ा हो गया, और अगर मैं इसे इस एक ही वीडियो में कवर करती तो ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती, बहुत ही लेंथी हो जाती, और फिर आप इसकी लेंथ को देखते हुए इसे बीच में ही स्किप कर देते और वीडियो बीच में से छोड़कर चले जाते। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप इस वीडियो को स्किप करके चले जाएं, क्योंकि इसमें मेरा नुकसान नहीं है, इसमें नुकसान आपका ही होगा। और इसीलिए मैं इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में अपलोड करूंगी। एक आज अपलोड होगा और दूसरा कल। और आपको ये दोनों पार्ट्स पूरे देखने हैं, क्योंकि अगर एक देख लिया और दूसरा छोड़ दिया तो पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि प्लीज़ इसके दोनों पार्ट
बिना स्किप किए पूरे देखिएगा ताकि आप इसे डिटेल में समझ पाए। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। तो चलिए मिलते हैं कल। अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग with lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता दी।